हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके बोर्ड्स नजदीक हैं, तो पूरा जो चैप्टर है, पूरे जो चैप्टर्स हैं, हम उनका क्विक रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना ज्यादा बातें किए हुए। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, देखो क्या होता है, जो हमारे जो इतने भी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसमें हमें दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, दो तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चेंज देखने को मिलता है क्या? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, सब्सटेंस उसका जो कंपोजिशन होता है सेम रहता है, उसको क्या कहते हैं हम? फिजिकल चेंज। जैसे वाटर है, वाटर स्टीम बॉईल किया हमने, उसे स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, वहीं पे केमिकल चेंज में क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा उसमें उसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? उसके जो कंपाउंड्स जब बन रहे होते हैं और जो ब्रेक हो रहे होते हैं, मतलब जो पुराने जो सब्सटेंस है उससे जब नया कंपाउंड बन रहा था, तो पुराने सब्सटेंस से नया जब कंपाउंड बन रहा होता है, तो बनने के दो तरीके, मतलब बनते किन वजह से कि जो पुराने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए वाले बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। किसमें? केमिकल चेंज में। वही फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, एनर्जी में चेंजेस आते हैं और मास में चेंजेस आते हैं, और इसमें परमानेंट अल्टरेशन होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे फूड प्रिपेयर हो रहा है, उसमें ये कैसा है? ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग या किसी चीज को आप बॉईल कर रहे हो, कैसा है ये केमिकल चेंज है। ये कर्ड कर्ड फॉर्मेशन, मतलब दही बन रहा है, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। और राइपनिंग, मतलब जो केला जब पक रहा है, ये भी किस प्रकार का चेंज है? ये है केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि भैया, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब उसको हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या? उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है कि जो रिएक्टेंट होता है उन्हें हम कहां लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उन्हें कहां लिखते हैं हम? राइट साइड में। बीच में एक एरो लगाते हैं। एरो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा, अगर सिंगल एरो है, इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। अच्छा, अगर इस तरीके से डबल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा, जो रिएक्शन जब होगी उसमें कुछ कंडीशंस लगी होंगी। क्या कंडीशंस? जैसे टेम्परेचर मेंशन होगा, प्रेशर मेंशन होगा, कैटलिस्ट मेंशन किया गया होगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन हो रही होगी तो ये चीजें होंगी। ठीक है, कहां लिखी जाती है सारी की सारी चीजें? एरो के ऊपर लिखी जाती है। ठीक, रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनका फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं, जैसे जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा उनके फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस लिबरेट हो रही है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, मतलब अगर कहीं पे गैस लिबरेट हो रही है तो इस तरीके से अपवर्ड एरो बनाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि गैस लिबरेट हो रही है। अच्छा, अगर वहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, पीपीटी बन रहा होगा, तो हम इस तरीके से डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगला है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जब आप कभी केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसे बैलेंस जरूर करें। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में क्या हो? बराबर हो, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। जो बैलेंसिंग होता है ये किस लॉ पे बेस्ड होता है? ये होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम रहता है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट होता है। मतलब सारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल मास और जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास क्या रहता है बेटे? बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं? तो वैसे तो आपको बैलेंसिंग के मेथड्स आते भी होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या लिखते हैं? वर्ड इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, फिर हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट कितना है, वही एलिमेंट राइट हैंड साइड में देखा कितना है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे कितना था? 1 था। मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2 है। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, मतलब ऑक्सीजन देखो बैलेंस नहीं है,
ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए आपको आपने अलग अलग मेथड्स पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? आपने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक है, और क्या पढ़ा हुआ? आपने कोफिशिएंट मेथड भी पढ़ा हुआ है। तो आपको जो मेथड आता है अच्छी तरीके से, उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट तो आप अपने आप से करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर रखी थी, अगर आप इसे वाले बैलेंसिंग वाले पार्ट को स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दिख रहा था Fe प्लस एसवा मिला FeS, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दो तरीके की होती है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने वाटर ऐड किया और देखो इसको अगर हम साइड से टच करेंगे तो जो ये बीकर है ये कैसा हो जाएगा? ये हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है बेटे? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड होता है, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है, इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या था? मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, हमने हीट किया मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो गया? ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। अच्छा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? हीटिंग करके, मतलब सब्सटेंस को हमने हीट किया, वो डिकम्पोज हो गया, तो इस डिकम्पोजिशन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लाइट की वजह से, लाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसको कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था? यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है, इसमें आयरन की नेल रखी हुई। आयरन की नेल क्या करती है? आयरन की नेल कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन और भी लिखा हुआ है कि जिंक ने को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया और उसकी पोजीशन को ले लिया, ठीक है। तो ये कैसा है? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, मतलब दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था? NaOH था, साथ में HCl था। तो देखो NaCl साथ में चला गया, H और OH साथ में आ गया, तो इन्होंने क्या किया? अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्रेसिपिटेशन, दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन। मतलब होते और भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे सिलेबस के हिसाब से हम देख रहे हैं तो दो तरीके के पढ़ रहे हैं हम, एक प्रेसिपिटेशन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? दो कंपाउंड्स हम जोड़ेंगे और दो नए कंपाउंड्स बनेंगे, उनमें से एक सब्सटेंस कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा, जो कि प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा? एसिड और बेस को आपस में हम जोड़ते हैं, एसिड और बेस हमने साथ में मिलाए और क्या बन गया हमारे पास? सॉल्ट और वाटर मिला। तो एसिड ने बेस को, बेस ने एसिड को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वहां पे रिडक्शन भी होगा, अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे H2S था, ये S हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। Cl2 था, ये रिड्यूस हो गया,
ठीक है, तो इस रिएक्शन को जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कोरोजन, रस्टिंग, कोरोजन मतलब यहाँ पे देखो रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा आपने, कोरोजन सुना होगा, ये क्या है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम किसी मेटल को एयर, किसके प्रेजेंस में, एयर या वाटर के प्रेजेंस में रख दें कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। जैसे हमारे पास क्या था, आयरन था, क्या था, आयरन। आयरन को अगर हम एयर और वाटर के प्रेजेंस में रखेंगे तो उस पे रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस फिनोमेना को कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और H2O, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट किया जाता है कोरोजन से, भैया गैल्वेनाइजिंग कर लो या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कोटिंग कर लो। आप किस चीज की कोटिंग करो, मतलब पेंट अप्लाई कर दो सब्सटेंस पे, जिससे आपको रस्ट से बचाना हो, ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में क्या होता है कि भैया जो फूड आइटम्स होता है उनमें जो ऑयल्स होता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेश ऑयल है और ये रेंसिड ऑयल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये कैसा हो गया, रेंसिड ऑयल हो गया, ठीक है। तो ऑयल और फैट्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसाइड होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको कहां रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाओ, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो, या फिर आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की रहती, ठीक है। तो ये था बेटा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का क्विक रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अब।